लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ता आया हूँ और अभी मैं नॉमिनेशन फाइल किया हूँ एज ए निर्दलीय। अब मुझको किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए कि अब मुझसे पिछड़गी वाला काम हम लोगों से नहीं होगा। हमारे लोगों में जागरूकता आ रहा है और उम्मीद है कि जीत हार अपनी जगह पे। मैं जीतने का दावा नहीं करता हूँ या हारने की बात नहीं करता। कितने बार आप नॉमिनेशन किए? मैं ये लगा करके लोकसभा और विधानसभा 6 मरतबा चुनाव 3 मरतबा लोकसभा में लड़ा। क्या रिजल्ट मिली? रिजल्ट बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्सिबल बहुत अच्छा है। हमारे लोगों को मैं जागरूक करने का काम कर रहा हूँ और लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों में मेरा चर्चा हो रहा है और लोग अच्छा वोट भी मुझको देते हैं। ऐसे में कई दिग्गज प्रत्याशी लोग आपके सामने भी हैं और आपकी क्या अहम मंशा, क्या मुद्दा लेकर आप आएंगे? देखिए, दिग्गज नहीं है तो ठीक है, एक्चुअल में नेता नहीं है, नेतृत्व करने की क्षमता लोगों में नहीं है। लोग अभी अधिकतर लोग अंधभक्त कहते हो गए। एक अंधभक्त का ग्रुप है कांग्रेस वालों का और एक अंधभक्त का ग्रुप है बीजेपी वालों का और एक अंधभक्त का ग्रुप है। ये ग्रुप चल रहा है। कैंडिडेट को लोग वोट नहीं देते हैं, पार्टी को देते हैं, इसलिए पार्टी कुछ काम नहीं करती है। कैंडिडेट को अगर लोग वोट देने जिस दिन लग जाए, जैसे कि आम आदमी पार्टी को दिया, मैं आम आदमी पार्टी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मिसाल बता रहा हूँ कि जिस दिन लोग जागरूक हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, अपने हक अधिकार को समझने लगेंगे, उस दिन देख लीजिएगा कांग्रेस और बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। धन बल, पैसा बल, लूट बल के आधार पर का काम चल रहा है। हजारीबाग में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? देखिए, जब पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन और जागरूक व्यक्ति और जो नेतृत्व करने की जिसकी क्षमता होती है, वो बहुत से काम को ऐसा कर सकता है कि जनहित की बात है। जैसे जनहित की बात यहाँ लोग उठाते ही नहीं। आज हजारीबाग के टाउन की स्थिति देख लीजिए, कोई काम होता है? आज लोगों का सहारा इंडिया और ट्यूलिप और इस तरीके का कोई मुद्दा तो उठाया। आज जो टमाटर छोड़ दीजिए, टमाटर की बात मैं नहीं करता हूँ, जो चावल दाल 10-15 रुपये केजी मिलता था, अभी 40 रुपये आटा और 40 रुपये चावल मिल रहा है। गरीब कहाँ जाएगा बताइए? 250-300 रुपये कमा करके जाता है और वो मजबूरी में जा करके चिंता में, बाल बच्चा की चिंता में जाके दारू पी जाता है। किसको अपना दुख बताएगा? कोई पार्टी सुनने वाली है? ना कांग्रेस सुनने वाली है, ना बीजेपी ग्रुप सुनने वाली है। इसलिए मैं परिवर्तन लाऊंगा। जैसे यहाँ बहुत सारे विकास के कार्य रुके हुए हैं, रिंग रोड का समस्या है, एयरपोर्ट का समस्या है, यहाँ जो मेडिकल कॉलेज खुली हुई है उसका समस्या है, बहुत सारे समस्याएं हैं। इस समस्याओं का समाधान हेतु आप क्या कुछ प्लान किए हैं? देखिए, जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा, तो उस समय मैं बोला था और मैं लिखा भी था और आप मेरा रिकॉर्ड हमें भेज दूँगा आपको और आप देख लीजिएगा। मैं मीडिया में बोला था कि ये काम एयरपोर्ट का जो काम है हमारे हाथ का खेल है। लोग जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट उसको मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि उस मुद्दा में बात ही नहीं करता और जानकार नहीं है। बड़ा बड़ा होने से क्या होगा, समझे? उसको जानकारी ही नहीं है कि किस तरीके से काम करवाया जाता है गवर्नमेंट से। एक बात। दूसरी बात, रेलवे का जो यहाँ आया है वो मेरा देन है, मेरे पास प्रूफ है। मैं 2009 से लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। जब मैं 33 साल का उम्र था तो मैं लोकसभा लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझको पूरे चप्पा की जानकारी है। आई एम हाईली एजुकेटेड पर्सन, नो डाउट एट ऑल। आई वांट टू डू समथिंग नॉट अबव, मतलब आई वांट टू डू समथिंग फॉर द हजारीबाग। तो जैसे युवा जो है आज प्लान करके बहुत सारे अदर स्टेट जाते हैं और वहाँ पर जो है सो गालियाँ सुनते हैं और बहुत सारे प्रताड़नाओं का शिकार होते हैं, तो युवाओं के लिए स्पेशल आपके लिए क्या है? आपने तो 6 बार बताया कि 6 बार हमने चुनाव लड़ा है, इस बार क्या दिख रहा है? देखिए, अभी भी अगर मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट जीतता है, जिसको जो आप नामी बता रहे हैं या जो पब्लिक बता रही है, वो युवाओं को बुलाएगी। उसका कोई प्लानिंग है? उसके पास कोई मास्टर प्लान है? कोई मास्टर प्लान नहीं है सर, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं। उन लोग को 500, 200, 250, 400, 1000, 2000 रुपया अभी दौड़ाएगा, कुत्ता की तरह लोगों को परेशान करेगा और उसके बाद छोड़ देगा, बेचारा जाएगा। कोई प्लान नहीं है उसके पास में, कभी नहीं बुलाती है। और आम जनता इसी तरीके से 40 साल से जो वोट दे रहा है उसको खुद पता नहीं है मैं 40 साल से क्यों दे रहा हूँ। अंधभक्ति में है, नहीं वही जीतेगा, हम उसी को देते। कोई मतलब है? सोचने वाली बात, बहुत दुख की बात। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिले, ऐसे लोग मिले जो जमीन के मुद्दों को लेकर के सामने आए और कहते हैं कि यहाँ पर जो है भूमाफिया पैदा हो गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भूमाफिया का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन भूमाफिया का पीछे भी कारण है। लोग अपनी ज़मीनों को बेच रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। जब वैसी स्थिति होगी तो भूमाफिया कुकुर कुदा के जैसा निकल ही जाएंगे, समझे? वो लोग बाहर से पलायन करके जो आ रहे हैं उनको सस्ता में ज़मीन मिल जा रहा है। यहाँ पे दलाल लोग मौजूद है, वो लोग तो ज़मीन का कारोबार करेंगे। जब ज़मीन बेचने ही वाला नहीं रहेगा तो ज़मीन का कारोबार करने वाला कहाँ से आएगा? समस्या यहाँ पे है कि लोग अपने ज़मीन क्यों बेच रहे हैं? क्या उनके पास में पैसे की कमी है? क्या उसके पास में पेट के लिए और
मस्तिष्क में सोचने की है नहीं है। अधिकतर गरीब लोग जमीन को अपना बेच दे रहा लोगों को, और दलाल लोग पैसा ले लेकर के बैठे हैं। अभी जो भी अधिकतर कैंडिडेट बने हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसमें अधिकतर भूमाफिया लोग बने हैं और कैंडिडेट हैं, और कल के दिन में वही लोग जीत जाएंगे और दूसरे पर रुआब जमाएंगे। भ्रष्टाचार जो है ब्लॉक से लेकर के जिला तक चरम सीमा पार कर रही है हजारीबाग में, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चरम सीमा तो नहीं बोलिए, जैसे तो होता है ना खतरे की निशान से भी ऊपर, वो आप सुने होंगे, खतरे की निशान से भी ऊपर जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि एकदम महारथी इंसान जिसको कुछ जानकारी नहीं था, आज वो सत्ता में बैठा हुआ है सिर्फ बाप के बदौलत। ना तो वो झारखंड के लिए लड़ा, ना वो झारखंड आंदोलनकारी है, ना वो अनुभवी है। सुन लीजिए, उसके हाथ में सत्ता आज झारखंड का है, और वैसे आदमी उसको पता ही नहीं कि किस तरीके से अफसर से और किस तरीके से हैंडल किया जाता है प्रशासन को। और जब प्रशासन को बेलगाम कर दिया जाएगा, और जब प्रशासन से के पदाधिकारियों से हो सकता है संभवतः पैसा लेकर के पोस्टिंग होता हो, तो वो क्या करेगा? भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो क्या करेगा? जड़ यहाँ पे सेंटर में बैठा हुआ, जड़ यहाँ पे राजधानी में बैठा हुआ, अगर मैं वो अफसर पर खड़ाई करूँगा बिना पैसा का, मैं उसको पोस्टिंग करूँगा और वो घूस लेकर के दिखला दे और भ्रष्टाचार करके दिखला दे, तो मैं देख लेता हूँ। ये भ्रष्टाचार का कारण यहाँ पे जो सत्ता में जो जेएमएम की सरकार और जो कांग्रेस की सरकार है, और उसके सहयोगी बीजेपी भी है, सुन लीजिए, वो भी बात सुननी उठाती है। सब ऑल आर द डिफॉल्टिंग। तो जनता के बीच में किन किन मुद्दा जो है इसको लेकर के आप जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बहुत है लोगों का, और रोजगार नहीं है। महंगाई में रोजगार नहीं है तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं, उनका कोई भी पूछने वाला इस झारखंड के अंदर में नहीं है। और झारखंड में इतना परिपूर्ण हुआ खनिज संपदा, जो जर्मनी में एक रूल जगह है, उस तरीके से यहाँ पे एक मैंने खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड, और आज यहाँ के लोगों की स्थिति देख लीजिए, लोगों का चेहरा देखिए क्या स्थिति है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसका कारण कहीं ना कहीं आम जनता भी इसमें है, आम जनता को भी सुधरने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से आम जनता को भी बताना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम छोड़िए, किसी भी व्यक्ति को आप वोट दीजिए, लेकिन नेता को दीजिए ताकि वो आपकी हित की बात करे, आपके मुद्दों की बात करे, आपके रोजगार की बात करे, आपके स्वास्थ्य की बात करे, आपके गांव और गलियों और रोडों की बात करे, आपके खनिज संपदा की बात करे, आपके सेहत की बात करे। वैसे लोगों को वोट दीजिए। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे इंडियन की वीडियो मेरे के साथ।